माया कार्तिक के पीछे छिप गई। उसे ये लगा था कि कार्तिक ने उसे देख लिया है और उसे पता है कि वो ऑफिस में आ चुकी है, लेकिन वो जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहा था। पर जब उसने स्क्रीन देखी तो वो समझ नहीं पाई और एक पल के लिए बेहोश हो गई। कार्तिक की उंगलियों ने एक डेफिनेट लाइन टाइप करते हुए कीबोर्ड और माउस को जल्दी से अपने हाथों से नियंत्रित कर लिया। माया के साथ उस गठबंधन में एक खेल खेल रहा था। वो रियल लाइफ में भी और कंप्यूटर पर भी वो गेम खेल रहा था, जिसमें बाजी उसके हाथ से जाने वाली थी, जिसे उसने संभाल लिया। माया को याद आया कि उसके ऑफिस के कंप्यूटर में तो ये गेम नहीं था, है ना? इस आदमी ने वास्तव में उतने टाइम में जितनी देर में उसकी मीटिंग चल रही थी, उसी के दौरान गेम डाउनलोड किया और इसे खेलना भी शुरू कर दिया। माया ने गुस्से से टेबल को पटक दिया ताकि कार्तिक को पता चल जाए कि वो यहाँ है और ये किस तरह की जगह है। ये माया का ऑफिस है, काम करने की जगह। पर किसने सोचा होगा? मिकी, एक मिनट रुको, क्रिस्टल नीचे धकेला जाने वाला है, मुझे उसे बचाना होगा, जल्द ही जल्द ही। कार्तिक एक ट्रांस में अपना खेल खेलता रहा। जैसे जैसे उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर टैप कर रही थीं और उसने आखिरकार अपने प्रतिद्वंदी के क्रिस्टल को तोड़ दिया और जबरदस्त जीत हासिल की। कार्तिक ने खेल को आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए माया को देखा, जो एक दुखी भाव के साथ एक कॉर्नर में खड़ी थी, और एक सूखी मुस्कान के साथ उसने कहा, मैंने बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन फिर मैं बोर होने लगा और इसलिए मैं एंटरटेनमेंट के लिए ये गेम खेलने लगा। और वाकई ये गेम बहुत अच्छा है। अब जब भी तुम ऑफिस में फ्री होगी या बोर हो जाओगी तो तुम भी ये गेम खेल सकती हो और रिलैक्स कर सकती हो, है ना? माया मुस्कुरा दी और उसने कार्तिक के कहने का असली मतलब निकाल लिया। माया को समझ आ गया था कि कार्तिक की बातों में कोई और मतलब भी था। ये तो ऐसा था कि उसने अपने सामने किसी ऐसे व्यक्ति की ओर देखा जो असल में गुस्से में खेल खेल रहा था। वो माया से नाराज था कि उसने आने में इतनी देर लगा दी थी, और वही नाराजगी वो अलग तरह से दिखा रहा था। लेकिन माया खुश थी क्योंकि इसका मतलब साफ था कि कार्तिक असल में उसे मिस कर रहा था। माया तुरंत आगे बढ़ी और उसके दोनों हाथों ने अचानक कार्तिक के चेहरे को गले लगा लिया और जोर से उसकी चुटकी ली। उसने कार्तिक के गालों पर जल्दी से किस भी कर दिया। कार्तिक सकपका गया, लेकिन माया रुकी नहीं। उसने अपने होठों को घुमाया और कहा, दुर्भाग्य से मेरे पास खेल खेलने की प्रतिभा नहीं है, जैसी तुम्हारे पास है। खेल खेलने में तो तुम माहिर हो, मुझे कहां आता है। और ये कहते हुए माया ने फिर से कार्तिक को चुटकी ली, और इस बार थोड़ा जोर से। कार्तिक को दर्द हुआ, फिर वो मुस्कुराया और उसने तुरंत माया के सफेद सफेद हाथों को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में देखा और फिर उसके हाथों को देखने लगा। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने हाथों को देखो, ये एकदम सफेद और साफ मुलायम है। तुम्हें तो एक एक्सपर्ट होना चाहिए। माया का छोटा सा हाथ उसे हमेशा से अच्छा लगता था। उसके वो गोरे गोरे नरम मुलायम हाथ ही तो थे जिन्हें कार्तिक ने सबसे पहले स्पर्श किया था। उसे आज भी याद है कैसे हमेशा वो माया के हाथों को पकड़कर घंटों बैठा उसकी आंखों में देखता रहता था। वो हमेशा उसके हाथों को चूमता था और उसके होंठों की छुअन से माया सिहर उठती थी। माया भी समझ जाती थी कि कार्तिक का इशारा है आगे बढ़ने का। जब जब ये हुआ है, तब तब इसका एंड उन दोनों के संभोग पर ही हुआ था। कार्तिक जब भी मूड में होता था तो ऐसा ही करता था, और माया उसे इतनी अच्छी तरह से जानती थी कि वो समझती थी कि कब कार्तिक मौके का और उसका फायदा उठाने की ताक में है। आज भी वही हुआ। कार्तिक को मौके का और अपना फायदा उठाते हुए देखकर माया ने मस्ती में अपना सिर हिलाया और फिर उसने अपने हाथ पीछे लेते हुए उसे प्यार भरी फटकार लगाई। तुम घर पर आराम क्यों नहीं कर रहे हो? इस वक्त तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तुम यहां क्यों हो? उसे अभी भी वो दिन याद है जब वो वापस आया था। वो इतना कमजोर था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बीमार था। कार्तिक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ देखने लगा। माया ने उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया
कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं बीमार हूं। माया बहुत नाराज हुई। कार्तिक कल वापस आया था और इतना कमजोर था कि वो तुरंत सो गया। कार्तिक ने उसे पहले ही लोभासुर के बारे में बता दिया था। स्पेस आर्टिस्ट होने के कारण वो अच्छे से जानती थी कि उसमें कार्तिक की एनर्जी का कितना लॉस हुआ होगा। इसलिए उसने सोचा कि कार्तिक को घर पर अच्छा आराम करना चाहिए था। उसके ऑफिस में गेम खेलने के बजाय उसने उसे अपने साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कार्तिक के लिए तैयार किए गए नाश्ते के पास एक नोट छोड़ा था ताकि वो शांति से नाश्ता करके आराम कर सके। वो उसकी परवाह कर रही थी और इस व्यक्ति ने वास्तव में उसकी एक भी बात न सुनी न मानी। उधर लोभासुर का कहर 2 राज्यों में फैल गया था। उसकी पावर बढ़ गई थी और कार्तिक ने उससे निपटने के लिए बहुत प्रयास किया था। लोभासुर भले ही उस लड़ाई में कार्तिक से हार गया था, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उस लड़ाई के बाद कार्तिक को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार को झुलाने के लिए भले ही कार्तिक एक गुप्त तकनीक के साथ अमरता के चरण में पहुंच गया था, फिर भी उसे उसकी एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ी थी। आखिरकार उसकी वर्तमान पावर स्वर्गीय अमृतत्व के निशान के साथ दिव्य तलवार को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यहाँ पर ऑफिस के अंदर माया के सुंदर चेहरे पर गर्मी और गुस्से को देखकर कार्तिक का दिल भी जोश से भर गया। उसे अचानक माया पर और प्यार आने लगा। वो चाहता था माया को अपनी आगोश में ले ले और उससे अभी इसी पल जी भर कर प्यार करे। लेकिन वो समझ गया था कि माया आज उसके मूड का साथ देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। और फिर कार्तिक ने वही किया जो वो हमेशा करता था, माया का मूड वापस बनाने की कोशिश। अब और गुस्सा मत करो, क्या मैं पहले ही ठीक नहीं हो गया था? माया ने कार्तिक को देखते हुए अपनी आंखें घुमाई और जोर से कहा, बस हुआ, अपने आप को और थकाओ मत। हालांकि उसके शब्द शातिर थे, फिर भी उसके शब्दों में कार्तिक की परवाह थी। उठो, ये मेरी जगह है, माया ने कहा। कार्तिक मुस्कुराया और चेयरमैन की सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने पीछे हटकर माया को वहां बैठने दिया और फिर उसके कंधों की मालिश करने लगा। मीटिंग के लिए थैंक यू, बदले में मैं तुम्हें रिलैक्स करने के लिए एक बढ़िया मसाज देता हूं। माया ने हंसते हुए कहा, पहले ये बताओ कि घर पर आराम करने के बजाय तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं यहां तुम्हारे लिए आया हूं, कार्तिक ने बेशर्मी से कहा। माया शर्मा गई और बोली, प्लीज बी सीरियस कार्तिक। कार्तिक थोड़ा शर्माया, लेकिन वो समझ गया कि माया किसी भी तरह आज मानने वाली नहीं है। इसलिए उसने अपने मन से सारे अश्लील ख्यालों को हटाया और फिर गंभीरता से कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मेरिडियन लगभग ठीक हो गए हैं। ये तुम्हारी पावर को ठीक करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके अलावा तुम एक ही बार में फाउंडेशन चरण तक पहुंच सकती हो। कार्तिक ने तुरंत अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा। ये सुनकर माया चौंक गई और उसने कहा, क्या वास्तव में एक ही बार में फाउंडेशन चरण में प्रवेश करने का कोई तरीका है जो मैं कर सकती हूं? कार्तिक ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। उसने अपने ब्लेजर के पॉकेट के अंदर से एक स्पिरिचुअल गोली के साथ एक कांच की बोतल निकाली। ये फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल थी। ये एक निम्न लेवल के स्पेस कलाकार को एक ही बार में फाउंडेशन चरण स्पेस कलाकार बनने की अनुमति दे सकता है। ये कुछ ऐसा था जो कार्तिक को अमर क्षेत्र के प्राकृतिक खजाने से मिला था और जिसे बाहर निकालने के लिए उसने बहुत प्रयास किया था। संयोग से माया के लिए केवल एक ही उपयुक्त थी। कार्तिक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और माया की मेरिडियन की वर्तमान स्थिति की जांच की। माया की मध्याह्न रेखा पहले ही ठीक हो चुकी थी और वो अब फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट बिल का उपयोग कर सकती थी। यहां लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ काम बाकी है जो मुझे ऑफिस खत्म होने से पहले निपटाना है। कार्तिक ने सिर हिलाया। मैं आज तुम्हारे मेरिडियन की स्थिति का निरीक्षण करूंगा, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल का सेवन करने के बाद कार्तिक को माया के मेरिडियन की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। उसे हर समय निरीक्षण करने और अन्य चीजों में सहयोग करने की आवश्यकता थी।
माया ने सिर हिलाया और उसे खेलने के लिए एक तरफ जाने दिया, जबकि वो काम करने लगी। अंत में माया काम से फ्री हो गई। कार्तिक ने पूरे दिन अवलोकन किया और माया के लिए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल का सेवन करने के लिए उपयुक्त स्पिरिट लिक्विड भी तैयार किया था। जब जायसवाल ग्रुप में कोई भी बाहर वाला नहीं बचा था और सब अपने अपने घर जा चुके थे, तो कार्तिक ने स्पिरिट एनर्जी का उपयोग करके माया के ऑफिस को सील कर दिया ताकि कोई उसे परेशान ना करे। अपने शरीर को खाली करो और परिसंचरण चक्र क्रांति को प्रसारित करो। कार्तिक ने सीट पर बैठी माया की ओर देखा और कहा। माया ने जैसा कार्तिक ने कहा वैसा ही किया और चुपचाप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का संचार किया। अवरुद्ध मेरिडियन अब बिना रुके चल रहे थे और स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो पहले की तुलना में बहुत तेज था। बहुत जल्द एक पहर बीत गया। जब माया की आभा अपने चरम पर पहुंच गई तो कार्तिक ने उसे पहले स्पिरिट लिक्विड का सेवन करने दिया और फिर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल को जल्दी से निगल लिया। बूम! माया के अंगों और हड्डियों से एनर्जी की एक नदी प्रवाहित हुई। ऑफिस में एक चौंकाने वाली आभा के साथ शुद्ध एनर्जी का संचार हुआ। माया के लंबे बाल हवा में नाच रहे थे और उसकी एनर्जी प्रवाहित हो रही थी। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल की नीली रोशनी उसके शरीर की सतह पर दिखाई दी और उसके मेरिडियन के साथ बहने लग गई। माया की कोमल भौहें सिकुड़ गईं। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल उसके मेरिडियन का विस्तार कर रही थी और इससे उसे कुछ दर्द महसूस हो रहा था। हालांकि पूरक तरल के साथ जिसे कार्तिक ने रिफाइन किया, इसने माया के खतरे को काफी हद तक कम कर दिया। माया के शरीर की नीली रोशनी पूरी तरह से उसके डेंटियन पर केंद्रित थी और वो लगातार इकट्ठा होती रही। कार्तिक ने माया की रक्षा की और उसकी स्थिति को देखा। उसने संतोष में सिर हिलाया। हालांकि उसे पूरक तरल स्पिरिट लिक्विड की मदद मिली थी, फिर भी सबसे महत्वपूर्ण खुद माया थी। पियो, स्टार्ट, पियो। माया की आंखें अचानक खुल गईं और उसका प्रभावशाली अंदाज बढ़ गया। एक पल में ये इनेट के दायरे को पार कर गया और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच गया। इसके अलावा अमर क्षेत्र में गोलियां इतनी सरल कैसे हो सकती हैं? माया की एनर्जी अभी भी बढ़ रही थी। 5 मिनट बाद माया की पावर फाउंडेशन की पूर्णता कार्तिक के समान लेवल पर पहुंच गई थी। जब माया की एनर्जी स्थिर हो गई, वो अचानक से एक अलग लाइट उत्सर्जित कर रही थी। उसकी एनर्जी में जबरदस्त बदलाव आया था और वो और भी खूबसूरत हो गई थी। ये पावर में वृद्धि का संकेत था। माया उठी और अचानक उसने एक घृणित गंध सूंघी। उसने कार्तिक को अपनी नाक ढके हुए और उसकी ओर इशारा करते हुए भी देखा। माया ने नीचे देखा तो देखा कि उसका शरीर काला था और उसमें से दुर्गंध आ रही थी। वो तुरंत घबरा गई। ये सब तुम्हारे शरीर की अशुद्धियां हैं। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल का असर तुम्हारी हड्डियों को साफ करना है, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए समझाया। इसके अलावा माया के शरीर की सभी अशुद्धियों को बाहर निकाल दिया गया था। वो जीती जागती ईश्वर बन गई जो उसकी भविष्य की साधना के लिए सहायक होगा। माया ने बेबसी से सिर हिलाया और उसे पोंछने के लिए एक कागज के टुकड़े का इस्तेमाल किया। दुर्भाग्य से ये बेकार था। वे सभी एक साथ फंस गए थे और यहाँ तक कि उसे भी घृणा महसूस हुई। कार्तिक ने अपनी उंगली फड़फड़ाई और एक रोब अपने आप उड़ गया और माया के शरीर के चारों ओर लिपट गया और उसने माया को अपने अंदर छिपा दिया। चलो घर चलते हैं और धोते हैं। ये गंध। कार्तिक का चेहरा तिरस्कार से भरा था। माया ने सूंघा। उसने कार्तिक को पहले से ना बताने के लिए दोषी ठहराया। वो जल्दी से नहाने के लिए घर चली गई। ये गंध बहुत अप्रिय थी। क्या अब माया भी कार्तिक की तरह ही शक्तिशाली हो जाएगी? क्या माया भी लोभासुर और विनाश से होने वाली लड़ाई में कार्तिक का साथ देगी?